कोडा गांव के ग्राम मारा गांव में जनजातीय परिवारों के लिए शिविर का आयोजन। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया प्रतिभाग, कहा प्रतिबद्धता से काम कर रहे पीएम और सीएम। कोडा गांव में शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले विभाग अलर्ट। जिले के 36 स्कूलों बसों का किया गया भौतिक निरीक्षण, चालक और परिचालक का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। परिवहन संघ के सदस्यों ने किया आत्मदाह का प्रयास। आक्रोशित लोगों ने भानु प्रतापपुर से कांचन मार्ग पर चक्का जाम, यातायात ठप होने से लोग परेशान। निमोरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे धरसींवा विधायक ने की प्रधानमंत्री की प्रशंसा, कहा मोदी सरकार ने सुधारा गरीबों का जीवन स्तर। और मनेंद्रगढ़ जिले में गर्मी से लोगों को मिली राहत। 2 दिन से हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट, खेतों की ओर रुख करने लगे किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने सेन समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना उनके भीतर सकारात्मक प्रेरणा जगाने का उत्कृष्ट प्रयास है। जब हम किसी व्यक्ति की मेहनत और उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करते हैं तो हम सिर्फ उसका मनोबल नहीं बढ़ाते, बल्कि समाज के अन्य लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। सेन समाज की महिला विंग की तरफ से आयोजित उक्त कार्यक्रम में राज्यपाल की ओर से समाज के सभी जिलों के महिला अध्यक्षों, प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सड़क और परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़न दस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुगम होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों को पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़न दस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और देखिए, आपको बता दें कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कई विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं से जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किया गया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि परिवहन निरीक्षकों को यहां पर चाबी सौंपी गई है। एक बड़ी पहल यहां पर बताया जा रहा है। जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निवास कार्यालय में, जहां कार्यक्रम आयोजित हुआ था और मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस बीच परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़न दस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और इस बीच यातायात सुगम होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। और उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी है। साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जहां नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़न दस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णु देसाई ने प्रतिभाग किया। यातायात सुरक्षा में लगे उड़न दस्ता दल और वही परिवहन निरीक्षकों को वाहनों की चाबी वो सौंपी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सार्थक और रक्षक जैसे नए अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई मार्गदर्शिका बुकलेट रक्षक और इसी के साथ गुड टच, बैड टच, सेफ टच, मानव तस्करी और शिक्षा के अधिकार पर आधारित कार्टून पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कई विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं से जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किए जाने के लिए जिले के सभी विकास खंड में क्लस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप कोंडागांव विकासखंड के बोना गांव और माकड़ी विकासखंड के ग्राम मारागांव में आयोजित शिविर में शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए जनजातीय समाज का गौरव को बढ़ाया है। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कई विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं से जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किए जाने के लिए जिले के सभी विकास खंडों में क्लस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप कोंडागांव विकासखंड के बोना गांव और माकड़ी विकासखंड के ग्राम मारागांव में आयोजित शिविर में शामिल हुए हैं। शिविर को संबोधित करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया है। कोंडागांव से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जनजातीय परिवारों के लिए यहां विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। तमाम लोग इस शिविर का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और शिविर में शामिल हुए बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे पीएम और सीएम, सांसद ने कहा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रोफेशनल मीट एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष हर आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली, सम्मान और सुरक्षा लाने वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के मकान, किसानों को तिगुनी आय, महिलाओं को सशक्तिकरण, युवाओं को नए अवसर और देश को आत्मनिर्भरता, यही इन वर्षों की असली उपलब्धियां हैं। अग्रवाल ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और तीसरे स्थान की ओर से तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर सांसद बनने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की सम्मानित जनता ने बृजमोहन अग्रवाल को बधाई दी और उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया है और पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर सराहना की है, तारीफ की है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रोफेशनल मीट एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने यहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष आम नागरिक के जीवन में खुशहाली, सम्मान और सुरक्षा लाने वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के मकान, किसानों की तिगुनी आय, महिलाओं को सशक्तिकरण, युवाओं को नए अवसर और देश को आत्मनिर्भरता, और इसी के साथ यही इन वर्षों की असली उपलब्धियां हैं। अग्रवाल ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है और तीसरे स्थान की ओर तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर सांसद बनने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्र की सम्मानित जनता ने बृजमोहन को अग्रवाल को बधाई दी है और उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर गजट अधिसूचना जारी की है, जिसका स्वागत करते हुए रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय ऐतिहासिक और दूरदर्शी है, जिससे देश के वंचित, शोषित, आदिवासी और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जातिगत आंकड़ों के समुचित विश्लेषण से नीतियों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सकेगा, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त किया जा सकेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि पूरे देश में
जो हमारे अनुसूचित जनजाति के आदिवासी बंधु हैं, जो हमारे जाति के एससी समाज के बंधु हैं और पिछड़े वर्ग के बंधु हैं, उनमें हमेशा इस बात का असंतोष होता था कि उनकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उनको जो सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है और 2027 के अंत तक ये जनगणना पूरी होगी और इसके माध्यम से देश का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो मोदी जी का संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। और मैं इसके लिए सभी अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े वर्ग के बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रायपुर सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर समाज के जरूरतमंद वर्गों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय दिया है। उन्होंने आज 40 हितग्राहियों को स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता के लिए चेक वितरित किए। इस मौके पर सांसद अग्रवाल ने कहा कि ये छोटी छोटी मदद कई बार किसी के जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग इन लाभार्थियों को नई आशा और आत्मविश्वास देगा। उन्होंने ये भी बताया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और पात्रता के आधार पर किया गया है ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और इसका अधिकतम लाभ मिल सके। शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 14 जून 2025 को परिवहन विभाग, यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोंडागांव जिले के समस्त स्कूल बसों की जांच की गई। साथ ही चालक परिचालक का नेत्र और स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। संयुक्त जांच के दौरान कुल 36 स्कूल बसों का भौतिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें वाहनों के सभी दस्तावेज की वैधता की जांच की गई, जैसे फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, मोटरयान कर आदि की जांच की गई। साथ ही वाहनों में सुरक्षा मानकों जैसे कि अग्निशामक यंत्र, कैमरा, जीपीएस डिवाइस, स्पीड लिमिट डिवाइस की भी जांच की गई। जांच अभियान के दौरान कुल 7 वाहनों में विभिन्न कमियां पाई गई, जिसे आवश्यक सुधार कर 7 दिन के भीतर पुनः जिला परिवहन कार्यालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने संबंधित को निर्देशित किया गया। तो देखिए, हम आपको कोंडागांव से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 14 जून 2025 को परिवहन विभाग, यातायात विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोंडागांव जिले के समस्त स्कूल बसों की जांच की गई है और साथ ही चालक परिचालक का नेत्र और स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। संयुक्त जांच के दौरान कुल 36 स्कूल बसों का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें वाहनों के सभी दस्तावेज की वैधता की जांच की गई, जैसे कि फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, मोटरयान कर आदि की जांच की गई है। साथ ही वाहनों में सुरक्षा मानकों जैसे अग्निशामक यंत्र, कैमरा, जीपीएस डिवाइस, स्पीड लिमिट डिवाइस की भी जांच की गई है। जांच अभियान के दौरान कुल 7 वाहनों में विभिन्न कमियां पाई गई, जिसे आवश्यक सुधार कर 7 दिन के भीतर पुनः जिला परिवहन कार्यालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने संबंधित को निर्देशित किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे भानु प्रतापपुर परिवहन संघ के एक सदस्य ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आत्मदाह का प्रयास करने वाले सदस्य का नाम श्याम शुक्ला है। इस घटना से आक्रोशित परिवहन संघ के कार्यकर्ताओं ने भानु प्रतापपुर से कांकेर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम की वजह से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि भानु प्रतापपुर परिवहन संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। आत्मदाह के प्रयास के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश तेज कर दी है।
तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे भानु प्रतापपुर परिवहन संघ के एक सदस्य ने आत्मदाह करने की कोशिश की और आत्मदाह का प्रयास करने वाले सदस्य का नाम श्याम शुक्ला है। और इस घटना से आक्रोशित परिवहन संघ के कार्यकर्ताओं ने भानु प्रतापपुर से कांकेर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम की वजह से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि भानु प्रताप परिवहन संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। आत्मदाह के प्रयास के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश तेज कर दी है। तो कांकेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिवहन संघ के सदस्य आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की है। मार्ग पर चक्का जाम किया और यातायात भी ठप होता हुआ नजर आया। मनेन्द्रगढ़, चिरबुरी, भरतपुर जिले से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिन से बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं कुछ क्षेत्रों के ग्रामीण खेत की ओर फसल लगने की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के आसपास गर्मी ज्यादा ही थी, वहीं मौसम में गिरावट भी आई है। तो देखिए मनेन्द्रगढ़ जिले में गर्मी से राहत मिली है। यहाँ बारिश आई है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से यहाँ का तापमान जो है वो गिर गया है। खेतों की ओर अब किसान जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में लगी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों के ग्रामीण खेत की ओर फसल लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के आसपास गर्मी ज्यादा ही थी, वहीं मौसम में भी गिरावट आई है। तो देखिए किस तरह से मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। किसान अब फसल के लिए खेतों की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो मनेन्द्रगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गर्मी से लोगों को अब बारिश के हो जाने से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वही किसान भी अपने फसल को लगाने के लिए खेतों की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सरकंडा खेल परिसर में एक भव्य समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 39.04 करोड़ रुपए लागत के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अब बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने मौके पर अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। प्रमुख कार्यों में कोनी मंगला में अरपा नदी पर 24.27 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल तथा पौंसरा में खारून नदी पे 5.18 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण शामिल है। और इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और अन्य निर्माण कार्य भी होंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से सर्वांगीण विकास हो रहा है, जबकि उप मुख्यमंत्री साहू ने इस विष्णु का शासन बताया है। समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला ने की है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सभापति विनोद सोनी सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एलसीआईटी पब्लिक स्कूल में आयोजित युगांतर यूथ समिट में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति हैं और अनुशासन और शिक्षा के माध्यम से ही देश प्रगति कर सकता है। उन्होंने युवाओं से भारतीय सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया है और पाश्चात्य जीवन शैली को खतरनाक बताया। उन्होंने युगांतर यूथ समिट को एक प्रेरणादायक मंच बताते हुए कहा कि इससे युवाओं की ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। ऐसे आयोजन युवाओं में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, डॉक्टर देवेंद्र कौशिक, राजेश सिंह, स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तो वही कार्यक्रम में युवा उत्साह और राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। और जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें सुबह बच्चों का स्कूल में जो है तिलक लगाकर स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, उन्हें जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नए गणवेश दिए गए और पुस्तकों का भी वितरण किया गया। बच्चों में उमंग था और चेहरों में मुस्कुराहट थी। जहां जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों ने लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया, तो वही विद्यार्थियों ने अच्छा परिणाम लाने और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। जहां आपको बता दें कि राजधानी के आत्मानंद शासकीय शहीद स्मारक कृष्ण विद्यालय में विधायक पुरंदर मिश्रा और शासकीय दानी स्कूल में विधायक सुनील सोरी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया।
स्वामी आत्मानंद बीपी विप्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने छात्रों को नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। विधायक ने छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन को दिशा देती है और राज्य सरकार का उद्देश्य हर छात्र तक समान और श्रेष्ठ शिक्षा पहुंचाना है। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका अंजू सूद, पार्षद आकाश शर्मा और छाया पार्षद ज्ञानचंद चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को मिठाई बांटकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। समारोह में विद्यार्थियों में नए जोश और आत्मविश्वास का संचार किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा के अथक प्रयासों से 30 लाख की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण सफलतापूर्वक हुआ। अवंती विहार, आनंद नगर और कविता नगर के लोगों को सालों से लंबित पुल या पुनर्निर्माण का फल मिला है और ये पुल केवल एक संरचना नहीं बल्कि जनजीवन में राहत और सुविधा देने वाला माध्यम बन गया है। बरसात के मौसम में जलभराव और आवागमन में हो रही समस्या का स्थायी समाधान अब हो चुका है, तो वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा की दूरदृष्टि और जन समर्पित दृष्टिकोण का यह परिणाम क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोकार्पण समारोह में नगर निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर संतोष पांडे, एमआईसी सदस्य संतोष साहू, पार्षद प्रदीप जैन, राजेश गुप्ता और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये आयोजन स्थानीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता और जन सेवा का प्रतीक साबित हुआ। धरसींवा विधानसभा के ग्राम निमोरा में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत की ताकत को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। विधायक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर 9 आतंकी कैंप और 11 एयरबेस तबाह कर भारत की ताकत का लोहा मनवाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों को गरीबी उन्मूलन में कारगर बताया है और कहा कि सरकार की योजनाएं करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है। कार्यक्रम में अंजीनेश, अंजय शुक्ला सहित धरसींवा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आयोजन केंद्र सरकार की उपलब्धियों और स्थानीय नेतृत्व के समर्थन का प्रतीक बनकर सामने आया। और वहीं रायपुर के पंडर स्थित कबीर आश्रम में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संत कबीर साहिब और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर माल्यार्पण से हुई। विधायक मिश्रा ने कहा कि कबीर और अंबेडकर के विचार समाज के पुनर्निर्माण के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने भेदभाव, पाखंड और छुआछूत को नकारते हुए सत्य का संदेश देने वाले इन महापुरुषों के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। मिश्रा ने बच्चों को पढ़ाई में मेहनत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी और भीमराव अंबेडकर के संसाधनों के अभाव में भी सफलता पाने के लिए उदाहरण साझा किया। वहीं कार्यक्रम में नवीन मार्कंडेय, उज्जवल दीपक, अधिवक्ता सदानंद मार्केंडे, किरण बघेल सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की। बस्तर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक स्वामी आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल पट्टनम में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव पारंपरिक और गरिमामय माहौल में मनाया गया। इस बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय प्राचार्य एन राजेश ने शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ए सुधाकर का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक कर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। पालकों के लिए विशेष सत्कार कार्यक्रम भी रखा गया। समिति अध्यक्ष सुधाकर ने कहा कि विद्यालय का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन चुका है और परीक्षा परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। कार्यक्रम में साई चेट्टी, मनोज कौशल के श्रीनिवास, तेज नारायण सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि, पालक और शिक्षक उपस्थित रहे। पूरा विद्यालय परिसर उत्सव, उमंग और संस्कारों के रंग में नजर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।